चलिएगा जुड़ जाइएगा। एमपीटेट, सीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट एग्जाम्स के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। देखिए डेली लाइव क्लास आपका शाम को 6 बजे रहती है, ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी पीडीएफ और आपको फ्री नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। देखिएगा आपका डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन। आपका एमपीटेट, सीटेट, रीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेशन 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास आपका एमपीटेट के लिए तैयार की गई ये सीरीज है। 30 क्वेश्चंस आपका रहते हैं एग्जाम में, उन्हीं को आपका लेकर चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है यदि आप 30 में से 30 चाहते हैं ईवीएस एमपीटेट में। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके लिए है, गंगा नदी गिरती है, बताइएगा कहाँ आपका गिरेगी। तो बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी के लिए आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नदी अपहरण किसे कहते हैं, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो देखिएगा नदी अपहरण क्या होता है कि जब एक नदी दूसरी नदी के जल क्षेत्र को अपने में मिला लेती है, जैसे कि यह एक नदी जा रही है आपका, ऐसा समझ में। अब क्या होगा कि एक और जो नदी है उसका भी पानी इसमें मिल रहा है, ऐसा समझ में। तो ये नदी अपहरण क्या होता है कि एक नदी का पानी दूसरी नदी के पानी में मिल रहा है, तो इस मिला लेने की जो प्रक्रिया है इसे हम नदी अपहरण कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यूनिक क्वेश्चन ही एक्सपर्ट द्वारा सिलेक्टेड ये क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रवाह तंत्र क्या है। देखिएगा अप्रवाह तंत्र क्या है जल्दी से बताइए। नदी की गहराई है, नदी के पानी से संबंध रखता है, नदी के समुद्र में गिरने से, या किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र से संबंधित है, बताइएगा। तो अप्रवाह तंत्र देखिएगा क्या होता है, किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है, मतलब नदी आपका किसी विशेष क्षेत्र में बह रही है, उस तंत्र को आपका क्या कहेंगे, अप्रवाह तंत्र। नदी के लिए यह आपका क्वेश्चन बनता है, डी ऑप्शन के लिए जाएंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन चलते हैं, ज्वार नदमुख बनाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीटेट में मिलेगा आपको। गंगा, नर्मदा, सिंधु या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो देखिएगा ज्वार नदमुख का निर्माण जो है नर्मदा नदी करती है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है, ऐसा समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को ब्लैंक दिया है, तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, द्वीप है, चेन्नई या अटाल, बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर है समझ में, पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा 5 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मैदान की प्रमुख नदी कौन सी होगी, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा पश्चिम मैदान आपका कहाँ बनता है, ये आप समझ लीजिए थोड़ा। ये आपका देखिए इधर आपका ये उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ये इधर आपका पूर्व है, और ये आपका दक्षिण है, सॉरी दक्षिण। तो देखिएगा यहाँ पूछा है हमसे पश्चिमी मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है, मतलब इस क्षेत्र की नदी बताना है आप लोग को। और यहाँ कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका, राजस्थान। तो यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी होगी, लूनी नदी होगी, ध्यान रखिएगा। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आया समझ में। रेगिस्तान क्षेत्र में लूनी नदी पड़ती है, यह राजस्थान के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय से लगे भाग को कहते हैं बांगर, खादर, तराई क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या कहेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है तराई क्षेत्र होगा, या सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। बांगर और खादर देखिएगा मिट्टी के प्रकार है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हमसे पूछा था कि हिमालय से सटे या लगे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो ये आपका तराई क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है कहाँ होगा, बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है, सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश के लिए जा रहे हैं आप, बहुत अच्छे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में कौन सी प्रक्रियाएं होती है, प्रजनन, संवेदनशीलता होती है, चलन होता है, ग्रो करते हैं पौधे उपयुक्त सभी, बताइएगा। तो देखिएगा सजीवों में ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, जहाँ यहाँ पर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। सभी जो क्रियाएं हैं आपका मानवों, जंतुओं और पौधों में होती है, या आपका तीनों, प्रजनन, संवेदनशीलता, चलन,
आया समझ में? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसलें प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, ब्लैंक दिया है, फसलें कहलाती है। जायद की फसलें, खरीफ है, रबी है या नकदी फसलें होगा, बताइएगा। देखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से हम भोजन के लिए इनका उत्पन्न नहीं करते हैं, भोजन तो करते हैं, इनका सेवन भी करते हैं हम, पर इनको ज़्यादा जो है बेचकर पैसा कमाया जाता है। कौन सी फसलें कहलाती है ये? तो ये आपका नगद या नकदी फसलें कहलाएगी। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर पुट करना है, नकदी फसलें। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान तथा गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली, ब्लैंक दिया है यहाँ पर, सॉरी, मिट्टी को आपका कौन सी मिट्टी कहेंगे, बताइएगा। तो देखिएगा, राजस्थान तथा गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को हम रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है, पीली नहीं होगा, रेगिस्तानी मिट्टी, इसे विशेष नाम दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का आदि मोटे अनाजों के लिए, ब्लैंक दिया है, मिट्टी बहुत उपयोगी है, रेगिस्तानी, पर्वतीय, पीली या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो देखिएगा, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए देखिएगा रेगिस्तानी मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। और यह सभी फसलें देखिएगा राजस्थान में होती है, और राजस्थान के मुख्य फसलों में सरसों को भी यहाँ पर आप शामिल कर लीजिए इनमें। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास और जूट, ब्लैंक दिया है, फसलें हैं, किस प्रकार की फसल होंगी? दलहन है, तिलहन है, रेशेदार है या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये क्वेश्चन देखिएगा किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, कपास और जूट जो है ये आपका रेशेदार फसल है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ब्लैंक दिया है अपने को, मिट्टी पश्चिम घाट, छोटा नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी होगी? लाल, लेटेराइट, पीली या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी जो है आपका पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में आपका पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी होगी, ध्यान रखिएगा। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशमिश बनाने में अंगूरों को सुखाना, ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आता है यह। फलों और सब्जियों का अचार बनाना, फलों का रस आदि निकालना या रस बनाना कहलाता है। प्रसंस्करण और परिरक्षण की यह आपका प्रोसेस है, भंडारण है, स्टोर कर रहे हैं आप इनको, सुरक्षित रख रहे हैं या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या आपका ये प्रक्रिया कहलाएगी। तो देखिएगा, अंगूरों को सुखाकर आपका किशमिश तैयार करना, फलों और सब्जियों को आपका तैयार करके अचार बनाने की प्रक्रिया, फलों का रस निकालने की प्रक्रिया प्रसंस्करण और परिरक्षण के अंतर्गत आता है। यह कोर्स में आपका दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्रीकरण का अर्थ क्या है, बताइएगा। एक बार में एक फसल बोना या उसी जमीन पर एक के बाद एक दूसरी फसल बोएंगे, एक साथ कई फसल बोना या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। फसल चक्रीकरण क्या है? तो देखिएगा, फसल चक्रीकरण है उसी जमीन पर एक के बाद एक दूसरी फसल बोना। एक फसल आपका आपने पूरी उसको बोकर निकाल कर कटाई करके दूसरी फसल आप बो रहे हैं, तो यह जो प्रोसेस है यह फसल चक्रीकरण कहलाता है। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है आपको, चाय, कहवा, ब्लैंक दिया है, फसलें हैं, रेशेदार फसलें होंगी, पेय फसलें हैं, तिलहन है या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, आपका ये पेय फसलों के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सभी अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। चलेगा। नेक्स्ट है, नदियों की दिशा परिवर्तित कर दोनों ओर कुएं बनाने की विधि को तमिलनाडु में कहा जाता है। देखिएगा, जैसे कि ये आपका नदी निकल रही है, अब क्या है, ये नदी ऐसे सीधे के सीधे बह रही है, अब क्या है कि इसका आप दिशा मोड़ देते हैं, इसको कहीं और टर्न करवा देते हैं और उसके दोनों ओर कुओं का निर्माण हो जाता है। पानी फिर भी बहता रहता है, लेकिन कुओं का निर्माण इसलिए होता है कि सिंचाई के लिए आप आने वाले समय में पानी को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है तमिलनाडु में, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औकड़म है, खेवटनम है, तमिल वल्लम है या टेप्पाकुलम है, बताइएगा।
तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है इसे तमिलनाडु में देखिएगा, तमिलनाडु में यह एक विशेष क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, विशेष कृषि का भाग कहा जाता है इसको, तो इसे हम टेप्पाकुलम कहते हैं। आगे आने वाले समय में आप क्या करते हैं कि पानी को बचा कर रखते हैं विषम परिस्थितियों के लिए। आया समझ में? डी ऑप्शन टिक करिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी, बताइएगा। कुछ एवरेज बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं पूरी कक्षा में, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं उनके लेवल में उनको लाने के लिए, तो उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना, उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करेंगे हम, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए या उन्हें घर पर कुछ होमवर्क करने के लिए दे दिया जाए, अतिरिक्त जो दत्त कार्य है होमवर्क है उनको दिया जाए। क्या सही होने वाला है बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा है हमसे, केवल 4 ही विद्यार्थी हैं जो एवरेज है सीखने में, तो हम क्या करेंगे, उन 4 बच्चों के जो अधिगम के कमजोर क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको ढूंढेंगे और उन कमजोर क्षेत्रों के अनुसार हम क्या करेंगे, उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं, सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कक्षा में कि जो कमजोर बच्चा है उसको एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ आपका बिठा दिया जाता है, तो वो उसका पूरा ध्यान रखता है किस तरह से उसको समस्या आ रही है सीखने में, कुछ आपका प्रश्न नहीं आ रहा है, उसकी राइटिंग सुधारने में, इस तरह से वो पूरा कार्य देखता है उस बच्चे का, तो यह सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। तो यह जो प्रक्रिया है यह क्या है, इसे हम कहेंगे समूह में द्वंद्व की स्थिति बनती है कि यहाँ पर द्वंद्व होगा दोनों बच्चों में, दोनों आसपास आपका नहीं बैठेंगे। फिर गहन प्रतियोगिता बढ़ेगी यहाँ से कि एक कमजोर है और एक अच्छा सीख रहा है, तो प्रतियोगिता आपका बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा उनमें। फिर कहा है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा विकसित होगी। बिल्कुल, जो बच्चा अच्छा है सीखने में उसे हम कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो एक आपका उच्च उपलब्धि उसकी है, उसने इतना अच्छा कवर कर रखा है सब कुछ, तो हम उसे जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो यह उसकी उच्च उपलब्धि है और स्वगरिमा भी उसकी विकसित हो रही है, या फिर उच्च नैतिक विकास होगा यहाँ पर सभी बच्चों का। क्या सही होने वाला है बताइए। तो स्वाभाविक है आपने सी ऑप्शन ही यहाँ पर टिक किया होगा। उच्च उपलब्धि है बच्चे की और स्वगरिमा विकसित होती है बच्चे की कि जो हमने जिम्मेदारी है वो उसे पूर्ण करेगा बच्चा। आया समझ में, जो एक दक्ष विद्यार्थी है या अच्छा सीखने वाला बच्चा है, आया समझ में, वो कम कुशल विद्यार्थी की मदद करता है, तो इस आकलन को हम क्या कहते हैं। तो सी ऑप्शन आप टिक करिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा पर्यावरण एमपीटेट स्पेशल आपका फुल कोर्स अवेलेबल है, इसी तरह के उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो भी आपका डाउट सेशन रहने वाला है वो भी मिलेंगे, पीडीएफ फाइल्स मिलेगी, सॉफ्ट नोट्स मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पर आप आइए, वहाँ पर आपको फुल कोर्स डिटेल मिल जाएगी, बहुत ही आपका कम प्राइस में कोर्स मिल रहा है, तो अभी खरीद लीजिए ताकि आने वाले समय में आप 30 में से 30 ले सकें आसानी से पर्यावरण के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। देखिएगा चैनल पर नए हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन करना है, ऑल नोटिफिकेशन इसमें आप दबा लीजिएगा घंटी के अंतर्गत। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।